ओके। यस। ओके। सो लास्ट के सेशन में हमने नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट एंड सर्विसेज को स्टडी किया था। ठीक है। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। एक सेकेंड। ओके। सो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट स्टडी किए। राइट, जैसे कि AWS में नेटवर्क कैसे बनाएंगे। राइट, क्या क्या चीज़ें हमें बेयर मिनिमम चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें एटलीस्ट चाहिए। राइट। सो उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में हम लोग किन किन कंपोनेंट्स को हमें देखना है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने देखा वो था सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में आप लोगों ने ये देखा कि कौन सर्वर तक पहुंच सकता है, कौन सर्विसेज जो आपने बनाई है उस पे पहुंच सकता है, किसको अलाउ है, किसको डिनाई है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद हमने ACLs के बारे में स्टडी किया। सो ACLs हमारे को नेटवर्क लेवल पे जो बाउंड्री है, मेन नेटवर्क जो हमारा बन रहा है, उस नेटवर्क लेवल पे हमारे को क्या चीज कंट्रोल करनी है, क्या चीज लानी है, क्या चीज नहीं लानी है, वो हमने सारी चीजें वहां पे की। ठीक है। सो दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि एक है जो हमारी बाउंड्री, जो हम जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क, और उस नेटवर्क पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो कंट्रोल करेगा NACL। जब जिस तक पहुंचना है, यानी कि उस बाउंड्री के अंदर जो सर्विसेज आपने बनाई है, वो सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, वो सर्वर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जो बाउंड्री के अंदर है उसकी लिमिटेशन, वहां पे कौन आएगा कौन जाएगा, कौन पहुंच सकता है कौन नहीं नहीं पहुंच सकता है, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करेगा। ये सारी चीजें कंट्रोल करेगा आपका सिक्योरिटी ग्रुप। तो दो चीजें आप लोगों को ना सिक्योरिटी लेवल पे आपको मेंटेन करनी है। वन इज सिक्योरिटी ग्रुप, सेकंड इज ACLs। ठीक है। तो ACLs और सिक्योरिटी ग्रुप में हमने काफी डिटेल में बात की थी, प्रैक्टिकल किया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल पे बात किया था कि हमारा जो नेटवर्क बनेगा, राइट, हमारा जो नेटवर्क क्रिएट होगा, वो नेटवर्क क्रिएट होगा जिसमें इंटरनेट की सप्लाई रहेगी, वो हमारा होगा पब्लिक। और जिसमें इंटरनेट की सप्लाई नहीं रहेगी, अगर जिस नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो कहलाएगा हमारे लिए प्राइवेट। तो ये दो एडिशनल चीजें हमने बात की। ठीक है। पहला, जिस नेटवर्क में इंटरनेट होगा, अभी तक हम पढ़ रहे हैं क्या, नेटवर्क। तो जिस नेटवर्क में कोई बाहर से रीच ही नहीं कर पाए, कोई आ ही नहीं पाए, तो वो नेटवर्क हमारे लिए क्या कहलाएगा, फुली आइसोलेटेड नेटवर्क। यानी कि आइसोलेटेड का मतलब प्राइवेट। भाई आपने कोई चीज बनाई, तो आज हम नेक्स्ट सेशन करते हैं अगेन, और इसको हम नाम देते हैं VPC। अगेन ये है हमारा पार्ट, राइट, VPC। तो हम लोगों ने इसमें बात किया कि इस वाले सेशन में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इस वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे,
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और इस वाले सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि और नेटवर्क में क्या एक्सपेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए पहला कंपोनेंट है क्या, कि जिस नेटवर्क में हमने ये सोचा कि अभी तक हमने क्या बनाया, एक वीपीसी बनाया, यानी कि एक नेटवर्क बनाया, यही किया है ना अभी तक हम, एक वीपीसी बनाया, और उसके बाद हमने एक सबनेट बनाया। ये देखो हमने एक एक किया है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, एक वीपीसी बनाया, एक सबनेट बनाया। ठीक है, और हमने कहा कि जी हमारा नेटवर्क रेडी है, ये हमारे लिए बन गया, अब इसके अंदर जो करना है करो। बट एक चीज बताओ कि अगर हमारा एक नेटवर्क आपने बना लिया, उसके अंदर एक पोर्शन डिसाइड कर लिया, वहां पे काम खत्म, तो वहां तक नेटवर्क आपका प्राइवेट है। यानी कि ये नेटवर्क में आपने जो भी बनाया है, ये जो सबनेट आपने बनाया है, वीपीसी बनाई है, जिसमें आपने जो भी आईपी का पूल लिया है, ये आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई चीज, दो भाई हैं आपस में बात कर ही सकते हैं ना, वो तो एक ही घर में रहते हैं। तो इसी तरह से जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क के अंदर जो बाउंड्री के अंदर चीज चल रही है, तो वो तो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है ना। सवाल ये उठता है कि कोई बाहर से आएगा तो उस नेटवर्क से कैसे बात करेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। पर वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज फिजिबल, राइट। एक घर के अंदर कोई रह रहा है, 10 लोग हों, 5 लोग हों, 20 लोग हों, वो घर के अंदर तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट कोई बाहर से आएगा तो क्वेश्चन उठता है कि वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि वो तो बाहर से आ रहा है। इज इट अलाउड टू कम्युनिकेट और इज इट नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो चीज हम एक एक बना रहे हैं, अब क्या एक से दो चीज क्यों बनेगी, किस कंडीशन में बनेगी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो नेटवर्क था, हमारे पास जो नेटवर्क था, अब आप ऐसा समझो कि आपके पास ये नेटवर्क है। डायग्राम को मैं अगर इधर बनाऊं तो ठीक है, ये आपके पास एक नेटवर्क है, बाउंड्री दिख रही है ना। तो बाउंड्री मतलब ये आपका दायरा है, ये आपकी बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब ही तो बोला जाता है भैया, बॉर्डर पे जो बाउंड्री खींची जाती है वो उसका क्या मतलब होता है, ये नेटवर्क मेरा और ये नेटवर्क यहाँ से तुम्हारा। तो यानी कि कोई लाइन खींच दो ना, तो वो लाइन ये डिफाइन करती है कि व्हाट इज द बाउंड्री। ठीक है, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस। सो यहाँ पे भी हमने एक अगर नेटवर्क बनाया है, तो मुझे आप आंसर देना कि अगर ये मेरा नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में एक कंपनी के लिए, अगर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डेटाबेस। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम है और वो है ऐप। ठीक है, आप ध्यान से समझना इस चीज को, ये है मेरा ऐप। ठीक है, जिसपे क्या चल रहा है, मेरी कंपनी की साइट चल रही है, यानी कि बिजनेस साइट चल रही है। अब सपोज करो कि आपने एक साइट बनाई, माई अमेजोन, माई माई AWS.com। ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट पे आपका जो यूजर है, कोई यूजर है बैठा है यहाँ पे, ये मान के चलना कि ये आप हो या दुनिया में कोई भी है जो बाहर बैठा है। ठीक है, यूजर बोल दो इसको, कस्टमर बोल दो, ये दोनों चीजें आप बोल सकते हो समझने के लिए। ठीक है, अब आपने कोई चीज बनाई है, कोई एप्लीकेशन बनाई है, क्यों बनाई है, क्योंकि आपको उससे बिजनेस करना है। अब आप उस एप्लीकेशंस की, जब आपने कोई चीज बनाई है तो कहीं तो रखोगे, तो जहां पे भी रखोगे उसको हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग, राइट। तो हम जो भी चीज क्रिएट करते हैं और दूसरे के लिए बनाते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, जिस जगह पे उस चीज को रखते हैं उसको बोलते हैं होस्टिंग।
और वो चीज हम किसी चीज पे भी रख सकते हैं, सर्वर के अंदर रख सकते हैं, किसी सर्विस के अंदर रख सकते हैं। तो मान के चलो कि आपने कोई चीज बनाई है, उसको एक कंप्यूटर पे रख दिया है। अब कोई चीज आपने कंप्यूटर पे रख दिया है, तो उसको जो भी एक्सेस करने आएगा, वो पर्सन इस चीज को अपने यहाँ से एक्सेस करेगा, यानी कि ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, आपके बाउंड्री पे आएगी। वो ये देखेगा कि क्या मैं इस बाउंड्री के अंदर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। वो कौन देखेगा? एसीएल। यानी कि जैसे ही रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे आएगी, एसीएल कहेगा कि भैया तुम अलाउड हो या नहीं हो इसके अंदर जाने की। यानी कि मेन गेट, मेन दरवाजा पे बंदा आके खड़ा है कि मैं क्या आपके हॉल में जा सकता हूँ, रिसेप्शन पे जा सकता हूँ। तो ये पर्सन बोलेगा यस या नो। जैसे ही ये पर्सन बोलेगा यस, यू आर अलाउड टू गो, तो नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा? इसकी एंट्री जाएगी कहाँ पे? आपने जो चीज बनाई है उसके पास। यानी कि नेक्स्ट लेवल पे किसके पास एंट्री गई? ऐप अब के ऊपर। नेक्स्ट लेवल पे गया आपकी सिक्योरिटी ग्रुप के पास। यही पढ़ा है ना हमने कल। कल का मतलब लास्ट वीक, कि भाई रिक्वेस्ट मेरी बाउंड्री पे आएगी, वो कौन हैंडल करेगा? एसीएल। उसके बाद नेक्स्ट मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? जहाँ पे मेरी सर्विस चल रही है। क्या सर्विस? माई अमेजोन डॉट कॉम। क्या है ये? वेब एप्लीकेशन, जिसे आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? ब्राउजर से, इंटरनेट से, क्रोम से, गूगल से, राइट। तो ये चीज जब आप एक्सेस करते हो, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ जाती है? एसीएल के पास। एसीएल से आपकी सर्विस से जो अटैच है, क्या अटैच है? सिक्योरिटी ग्रुप, उसके पास। बट कई लोग क्या होता है कि जब अपनी चीजें बनाते हैं, तो उसको स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो? स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, अब आपको समझ में आएगा कि एक सबनेट से दो सबनेट क्यों बनेगा, एक ही सबनेट से क्यों नहीं हो सकता सारी चीजें। क्वेश्चन आप में से कोई भी पूछ सकता है, पूछकर एक सबनेट बनाया है ना, सब इसी में रखते हैं, दूसरे की जरूरत ही क्या उसका एक डाउट है, पूछ सकता हूँ मैं क्या? है। हाँ पूछे। सपोज जैसे आपने बोला कि ये यूजर है, यूजर विल हिट टू द एसीएल, राइट? नो, ही विल नॉट हिट टू द एसीएल। ही विल, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, आपने कोई चीज बनाई है, अब हम्म। आप उसे सेल करोगे ना। तो सेल करोगे, तो जैसे आपने कोई माई अमेजोन डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट बनाई है, जिसपे आप कुछ सेल कर रहे हो, शूज सेल कर रहे हो, मोबाइल सेल ओके। कर रहे हो, इंटरेस्टिंग। एनीथिंग। हाँ तो वो हाँ। अपने क्रोम में क्या करेगा, ब्राउजर में क्या करेगा? हिट करेगा। क्या हिट करेगा? माई ए डब्ल्यू एस डॉट कॉम। यही चीज आपने बनाई है ना सेल करने के हाँ लिए, बिजनेस हाँ, करने के ठीक लिए। है। करेक्ट। तो जब वो अपने ब्राउजर पे ये चीज हिट करेगा, तो हम्म उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? उसके सिस्टम से बाहर जाएगी। हम्म। बाहर जाएगी का मतलब क्या होता है? वो इंटरनेट को यूज करेगा। हाँ यानी जी। कि जो भी चीज उसने सर्च करा है, वो इंटरनेट पे ढूंढेगा। हाँ। इंटरनेट पे उसे ढूंढने के बाद ये मिलेगा कि भैया माई अमेजोन डॉट कॉम नाम की जो चीज है, वो किसी पर्सन ने बनाई है, और वो पर्सन ने कहाँ पे रखा है? इस सर्वर पे रखा है। ठीक ठीक है। है। हम्म अब कोई भी सर्वर, कोई भी सर्विस कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे होस्ट होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? वो एक नेटवर्क होगा, वो हाँ, एक ठीक है। एनवायरनमेंट होगा, वो एक नेटवर्क होगा। तो जब भी कोई भी पर्सन ये वेबसाइट को हिट करेगा, तो उसकी रिक्वेस्ट उसके नेटवर्क में पहुंचेगी ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। कैसे पहुंचेगी? क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, अपना जो माई डब्ल्यू एस डॉट कॉम है, उसका एक पब्लिक आईपी होगा। भाई कोई चीज हमने बिल्कुल। क्या पढ़ा, कि इंटरनेट जो है वो किसी भी चीज को ढूंढ सकता है, अगर वो पब्लिक आईपी है तो। हम्म। क्योंकि पब्लिक आईपी क्या है? यूनिक है। राइट। पब्लिक आईपी डुप्लीकेट नहीं होता है, यूनिक होता है। तो किसी भी चीज का नाम जो है वो ढूंढेगा इंटरनेट पे, और ढूंढ के वो ये लाएगा कि हाँ जी, माई ए डब्ल्यू एस डॉट कॉम नाम की कोई वेबसाइट है। वेबसाइट सब समझते हैं ना, गूगल डॉट कॉम, अमेजोन डॉट कॉम, पेटीएम। एब्सोल्युटली। इस चीज को वो ढूंढेगा। ढूंढेगा तो उसे एक एड्रेस मिलेगा। कौन देगा वो एड्रेस? इंटरनेट उसे वापस करेगा कि भैया आप जिस नाम को ढूंढ रहे हो, उसका एड्रेस ये है। एड्रेस का मतलब आईपी एड्रेस।
हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो उसके घर का एड्रेस ढूंढते हैं, पर ये नेटवर्क में क्या ढूंढ रहा है? एक वेबसाइट, वेबसाइट के पीछे क्या होगा? एक एड्रेस, एड्रेस को क्या बोलेंगे? आईपी एड्रेस। तो जैसे ही उसको वो डिटेल मिलेगी, वो आपके नेटवर्क में एंट्री करने की कोशिश करेगा। पर आपने नेटवर्क लेवल पे जब तक उसको अलाउ नहीं करोगे, आपके नेटवर्क में वो इन नहीं करेगा। हाँ, बस ये यही पे मेरा क्वेश्चन था। हम्म जैसे भी आपने यहाँ दिखाया है कि वो एसीएल पे जाएगा, ठीक है, हम्म हम्म तो माइट भी शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा वीक हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ हम्म। पे मेरा फायरवॉल कहाँ पिक्चर में आ रहा है? हाँ, तो ये फायरवॉल ही तो है। ये नेटवर्क लेवल पे जो एसीएल है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस लिस्ट कंट्रोल। एक्सेस लिस्ट, एक्सेस, एक्सेस कंट्रोल जहाँ पे, लिस्ट। हाँ, जहाँ पे एक्सेस नाम की चीज आ जाए। हाँ हाँ। फायरवॉल क्या करता है आपको? फायरवॉल का क्या काम है? एक्सेस देना। उसको चेक करना कि भाई कौन जो आ रहा है वो ट्रस्ट है या नहीं है। करेक्ट, हाँ। ठीक है, यही करता है ना फायरवॉल का। अगर हम सिंपल समझे कि फायरवॉल भाई किसी भी रिक्वेस्ट को चेक करता है, देखता है कि भैया ये अलाउ है या नहीं है, ये आ सकता है अंदर या नहीं आ सकता है, यही देखता है ना फायरवॉल। तो यहाँ पे फायरवॉल दो चीजें हैं। यहाँ पे फायरवॉल जैसा काम दो लोग कर रहे हैं, एक एसीएल और एक सिक्योरिटी ग्रुप। अंतर क्या है दोनों में? एक बाउंड्री, एक मेन बाउंड्री पे बैठा हुआ है, और एक जो चीज आपने बनाई है सर्विस, जैसे कि एप्लीकेशन, सर्वर, ये सारी चीजें उसके साथ अटैच्ड है। तो इस डायग्राम में मैं देखोगे तो ये जो पर्सन है वो क्या है? फायरवॉल ही तो है। ये फायरवॉल ही है ना। पर ये हाँ फायरवॉल भाई, क्या मतलब है? ये प्योर मेन, फायरवॉल है कि मतलब कि काइंड ऑफ देखो, कहीं हम लोग। ये एक तरह से आपका नेटवर्क लेवल पे चीजें को कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपके लिए एक नेटवर्क फायरवॉल। ठीक है, समझ में आया? बट यही चीज अगर आपको एप्लीकेशन को कंट्रोल करता, यानी कि यही रिक्वेस्ट, थोड़ा सा मैं एडवांस बोल रहा हूँ, हम्म। ये यहाँ पे नेटवर्क लेवल पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। बट इसी को आप एडवांस बोल सकते हो अगर यही रिक्वेस्ट किसी वेब एक्सेस फायरवॉल को भेजते हैं, यानी कि ये रिक्वेस्ट नेटवर्क पे नहीं आता, किसी थर्ड पार्टी फायरवॉल, किसी भी तरह का फायरवॉल भेजते, तो ये पहले एक फायरवॉल पे जाता है जिसको हम बोलते हैं वैफ। तो वैफ इज ऑप्शनल, आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। वैफ जो होता है वो एडवांस फायरवॉल होता है, पर ये आपके लिए ऑप्शनल होता है कि लगाना है या नहीं लगाना है। हम लोग वैफ जैसी चीज, एडवांस फायरवॉल जैसी चीज, एप्लीकेशन फायरवॉल जैसी चीज तब लगाते हैं जब हमारी वेबसाइट में हमें क्या करना होता है? मोस्ट ऑफ द चीजों पे स्कैनिंग करनी होती है कि ये कहीं अटैक तो नहीं है, ये कहीं किसी फिशिंग तो नहीं है, ये वेबसाइट में कोई मिसलेनियस एक्टिविटी तो नहीं आ रही है, ये वेबसाइट में कोई थ्रेट तो नहीं है। ऐसे फायरवॉल को हम बोलते हैं वैफ। ठीक है। मतलब मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज होते होंगे, मुझे लगा नहीं, ज्यादा। हर जगह यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने कोई वेबसाइट बनाई है, एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच के देखो कि कोई आपकी वेबसाइट को अपने प्रोग्राम में डाल के उसको कॉन्टिन्यूसली हिट कर रहा है। अब हिट कर रहा है तो वो 1 मिनट में मिलियंस ऑफ हिट भेज रहा है अपने कंप्यूटर से आपके ब्राउजर पे। तो आपकी रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे आएगी। कोई भी इस चीज को अगर हिट करेगा, अपने ब्राउजर पे लिखेगा myaws.com और एंटर करेगा, तो वो रिक्वेस्ट तो अल्टीमेटली आपके इसी बॉक्स पे आएगी ना, जहाँ पे आपने वो चीज बनाई है। बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल समझना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत होना। पर वो कोई भी बंदा अगर हिट किए जा रहा है, उसने 1 मिनट में मिलियंस ऑफ हिट कर दिए, कर सकता है ना कोई भी अपने प्रोग्राम में लिखेगा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इक्वल्स टू 1000, 1 lakhs, 10 lakhs। तो ऐसी रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे आएगी तो आपका सर्वर तो बैठ जाएगा ना, बेचारा वो तो गर्म हो जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट देख कितनी आ रही है, उनको बेचारे को लोड करते करते, रिटर्न करते करते, जवाब देते देते, रिस्पॉन्स देते देते। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग कुछ ऐसे भी फायरवॉल यूज करते हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट जेन्युइन है या कोई इंटेंशनली आपकी साइट को जानबूझ के बार बार लाखों में नंबर्स में हिट कर रहा है।
तो ये काम भी फायरवॉल करता है और डिटेक्ट करता है कि ये रिक्वेस्ट जेन्युइन है या इंटेंशनल है। ठीक है, अगर ओके। इंटेंशनल है, कोई जानबूझ के कर रहा है, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर कहलाता है फायरवॉल, जिसमें आप अपनी इस तरह की रिक्वेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये ठीक है, वो एसीएल होता है मैंने वेब। कॉन्फ़िगर किया है, वो मतलब इसी ने फायरवॉल ही किया है। इनसाइड फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर द एसीएल, और इट इज ए सर्विस, इट इज वर्किंग लाइक एज ए फायरवॉल। हाँ, तो फायरवॉल आपके पास हमेशा से जो ऑप्शन रहेगा, अगर आप पूछो मेरे से कि इंफ्रा लेवल पे, तो वो हमारा होगा NACL। एप्लीकेशन लेवल पे फायरवॉल दैट इज कॉल्ड WAF, जो आपकी एप्लीकेशंस की चीजों को भी कंट्रोल करेगा, जिसमें सिक्योरिटी अटैक्स जो होते हैं वो चीजें कंट्रोल होती हैं, वो भी एक फायरवॉल है जिसे हम बोलते हैं WAF। लेकिन जो यहाँ पे अभी ये सिनेरियो है जो आपने ड्रॉ किया है, इसमें वेफ नहीं आ रहा, राइट? इसमें WAF नहीं है, हम नहीं। इसमें केवल आपका एसीएल आ रहा है और सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, जो कि आपका एप्लीकेशन लेवल पे आ रहा है, और एंट्री लेवल पे आपका एसीएल आ रहा है, राइट? राइट, और जो यही एसीएल है, सिनेरियो तो होता है। सर जो एसीएल है ये, जस्ट आई वांटेड टू नो, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। एसीएल हमने विद इन इनसाइड फायरवॉल में कॉन्फ़िगर किया है कि ये एसीएल एज ए सर्विस, एज ए फायरवॉल काम कर रहा है इसमें? करेक्ट, तो ये एक सर्विस है ACL। यहाँ पे हम्म। हमने क्या पढ़ा, लास्ट का सेशन शायद आप थे या नहीं थे? नहीं, मैं थोड़ा सा, मेरा थोड़ा सा छूट गया था, और हाँ, रिकॉर्डिंग भी तभी बहुत आप लेट ये अपलोड हुई थी। मैं समझ गया आपके क्वेश्चन से कि लास्ट का सेशन आपने अटेंड नहीं किया होगा, तभी ये सवाल हैं आपके। बट एनीवे, चलो मैं आपको शॉर्ट में आंसर कर दूं कि नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आई मैंने, डिडंट वांट टू वेस्ट अदर्स टाइम, थोड़ा नहीं सा। नहीं कोई बात नहीं, मैं मेरे को लग रहा है कि अगर ज्यादा डिटेल जाएगा तो आई बाईपास इट। ठीक है, बट इन शॉर्ट आपको बता दूं, ACL यहाँ पे एक सर्विस है, तो यहाँ पे हम क्लाउड पढ़ रहे हैं, तो कोई भी फिजिकल डिवाइस तो हमारे को मिलनी नहीं है, राइट। हमारे को जो भी चीज मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, सर्विस के फॉर्म में। सर्विस फॉर्म में। तो आप जैसे इस ACL को आप समझ लो कि आप फायरवॉल एक खरीद के लाए हो डिवाइस, और उस पे फायरवॉल को आप सेटअप कर रहे हो, और वो सेटअप होने के बाद जब आप आगे की चीज करते हो, राउट टेबल बनाते हो, उसको एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हो, क्या आ सकता है आपके नेटवर्क में क्या नहीं, तो उस लेवल की चीज पे वो चीज हमारे लिए क्या बन जाती है, सर्विस। तो यहाँ पे ACL एक सर्विस है। ठीक है, आप इसको ट्रीट कर सकते हो कि ये फायरवॉल है। आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है आज, पता नहीं क्यों। सबको आ रही है मेरे, मतलब कैसा? सर आ रही है। सर नॉर्मल है सर। हाँ, सभी को इधर लो पहले ही है। थोड़ा सा मतलब लाउड एंड क्लियर था लास्ट सेशंस में, आज थोड़ा सा इट साउंड्स बिट लो। नहीं नहीं, ऑल गुड सर, सही आ रहा है सर आवाज तो। सही देखो, आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर माइक वैसे चेंज तो कर क्लियर सकता आ रही है आवाज तो, लेकिन लो आ रही है सर। आपके करेक्ट, वही वॉल्यूम मैं कह रहा हूँ, आपकी आवाज साइड से साफ है वॉल्यूम लो है सर। बट लो है। हूँ। अभी कैसा है? ठीक है सर, ओके। ओके सर, सही आवाज है आपकी अभी। टेस्ट इन माइक्रोफोन। ठीक है, कुछ हो तो मेरे को दोबारा बोलना आप। अभी तो ठीक है ना, अभी हाँ हाँ माइक? हाँ, नाउ इट्स बेटर, ठीक है, बेटर तो लियर। चलो, जिनको नहीं पता था इस डिस्कशन में थोड़ा सा और डिटेल पता चल गया होगा। बट हमारे लिए जो सर्विस है वो है एक तरह से एक सर्विस है। हम यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले हैं ना, किसी फिजिकल डिवाइस को नहीं पढ़ेंगे कि स्विच कैसे बनेगा, राउटर कैसे बनेगा, फायरवॉल कैसे बनेगा। हर चीज हमारे लिए यहाँ पे बनी बनाई है, पकी पकाई है, हमारे लेकिन प्लेट में पुष्कर, आके। वन थिंग अगेन, हम हम्म। लोगों के लिए ठीक है, मतलब कि वी आर गेटिंग एज ए सर्विस सिंस हम्म। वी आर लर्निंग क्लाउड। लेकिन अगर मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूछूं, तो क्या, लेकिन बैकएंड में तो इनका कोई ना कोई, क्या बोलते हैं, पीडी होगा ना, फिजिकल डिवाइस, हाँ, वो जिसको हम कोई इंफॉर्मेशन एज ए कोई, सर्विस दे रहे हैं। हाँ, वो नहीं दिखाई जाती है, नहीं बताई जाती है, क्योंकि हाँ वो नहीं, सर्विस दिखाई है। देगा, दैट इज ओके, लेकिन हम्म। रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये होगी ना कि ये कहीं ना कहीं से हार्ड डिवाइस होगी, और उसको ये, हमको ये दे रहे हैं, और मतलब कि हमको ये सर्विस मिले, दैट इज ओके। नहीं, तो आप एक काम करना, आप जो लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग है ना उसको सुनना, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं कि सारी चीजें वर्चुअलाइजेशन फॉर्म में है, सारी डिवाइसेस वही यूज करते हैं, हम नहीं यूज करते। हम पहले करते थे, वो अब खरीदते हैं। सारी चीजें जो सर्विसेज मिलती हैं वो एक डिवाइस उनके पास होता है, उस डिवाइस को वो लोग वर्चुअलाइज करते हैं, शेयर्ड करते हैं कस्टमर के साथ, वो उसको एज ए सर्विस फॉर्म में सेल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक हार्डवेयर पे परफॉर्म होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन।
वो हाँ। वर्चुअलाइजेशन शेयर्ड एंड डेडिकेटेड होता है, जिसमें एक ही सिस्टम पे मल्टीपल चीजों को रन करके मल्टीपल सर्विसेज बना के उसको हाँ, शेयर वाया कर। हाइपरवाइजर, राइट। करेक्ट। तो सर ये मैंने सारी डेटा चीजें मैंने, सेंटर क्लियर हाँ, करा है वो। लास्ट के सेशन में बोला है। एक बारी आप उस सेशन को ना, एक बारी आप हाँ, नहीं, मैं रिव्यू गो थ्रू कीजिए। करूंगा। एक्चुअली मैं इट वाज मतलब कि अपलोडेड वेरी लेट दिस टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो चीज मिस कर चुके हो वो आप मैं करंट से करूंगा। एक बारी अंडरस्टैंड करो। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ऑल दिस क्वेश्चन वर आंसर्ड ऑलरेडी इन लास्ट बैच, लास्ट सेशंस। तो आपको थोड़ा सा वहां से आइडिया कॉन्टिन्यूटी मिल जाएगी। मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, सर ओके। सर जो आजकल बीडीआई जो चल रहा है वो क्लाउड वाला सिस्टम ही है ना सर? बीडीआई पर बीडीआई कौन फॉर्म में सा? जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं जो हम लोग, वो दैट इज क्लाउड नेटवर्क ना? हाँ, तो बीआई वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, सेम चीज है। वर्चुअलाइजेशन आप बता रहे हो ना, तो वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपके दिमाग में ये मैं डालना चाहता हूँ, जो भी चीज हमें यहाँ पे मिल रही है वो एक सर्विस फॉर्म में है, पर उसके पीछे एक मशीन ही चल रही होगी ना। मान लो राइट। आपको कोई सर्विस बना के दे रहा है, तो वो कहीं ऐसे तो बन नहीं सकती ना। मान लो कोई बंदा आपके घर पे खाना दे के जा रहा है, आपने एक ऑर्डर किया ऐप से, वो खाना दे के आपके घर चला गया। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, पूछकर वो खाना जो बना रहा है वो कहाँ पे बना रहा है? तो पीछे भी वही किचन यूज कर रहा है, वही बर्तन, वही सिलेंडर्स, वही चीजें, वही ऑयल, सब कुछ वो कर रहा है ना। वही चीज जो आप कर रहे थे अपने किचन में यूज, पर वो अब वो कर रहा है। बट आपके लिए क्या चेंज हो रहा है? आपने ऐप से ऑर्डर किया, आपके घर खाना आ गया, राइट? तो आप मेरे से वही जो आप ऑर्डर कर रहे हो, दैट इज द सर्विस। यहाँ पे सारी चीजें सर्विस के फॉर्म में है। सर्वर बनाना है, सर्विसेज बनाना है, सिक्योरिटी ग्रुप करना है, एनीथिंग यू आर क्रिएटिंग दैट इज द इन फॉर्म ऑफ सर्विस। सर्विस ही तो है। अगर ये फिजिकल होता तो आपको फिर इस सर्विस को यूज ही क्यों करना होता? फिर तो आप खुद ही कर लेते, राइट? तो जिस तरह से आपने खाना बुक किया और आपके घर आ गया, बैकएंड में तो वो वही चीज यूज कर रहा है जो अब आप अपने किचन में यूज करते थे। बट अंतर क्या है? आपने अपना किचन बंद कर दिया बिकॉज आप चाहते हो मेरा टाइम बचे, मैं अदर चीज पे फोकस करूं, और मेरे को जब भूख लगे तो आई कैन ऑर्डर फूड एंड कम टू माई होम। तो वो कोई और दे रहा है आपके लिए, और वो कोई जो और दे रहा है वो क्या है? हम उसको सर्विस ही बोलेंगे ना। तो राइट, यही राइट। होता है ना कि हम सर्विस यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर सर्विसेज यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म सर्विसेज यूज कर रहे हैं, शॉपिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है? सर्विस है। इनके पीछे भी वही लॉजिक है, वही चीजें हैं, वही सिस्टम्स हैं, वही हार्डवेयर हैं, वही वर्चुअलाइजेशन है, वही टेक्नोलॉजी है जो पहले हमारे पास एज ए डेटा सेंटर में होती थी। हमने क्या किया है, डेटा सेंटर अपने जो थे उनको बंद करके उनकी सर्विसेज सेम चीज को यूज कर रहे हैं। बट अब हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। तो कोई दूसरा मैनेज करेगा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? सर्विस। ठीक है। तो आउट ऑफ द टॉपिक मन नहीं जाते हैं, यहाँ पे सर एक समझो। छोटा सा क्वेश्चन था मेरा सर। हम्म। सर एसीएल को हम ऑप्शनल यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, आप बाउंड्री के अंदर घुसोगे तो बाउंड्री की चीज को तो वैलिडेट होगी ना होगी, तो ये नहीं सर, ऑप्शनल नहीं हो मेरा सकता है। क्वेश्चन इसलिए था, जैसे कि हम जब वीपीसी क्रिएट कर रहे थे तो हमने एक जगह पे अलाउ किया था नेटवर्क को 00.0/0, मतलब कुछ भी हम्म। आएगा तो हम उसको पास कर देंगे, राइट? तो हम्म। क्या हम उसी से सिक्योरिटी ग्रुप से इसको भी मैनेज कर सकते हैं या फिर एसीएल भी मैंडेटरी है? इसलिए मेरा ACL क्वेश्चन। एंड सिक्योरिटी ग्रुप बोथ आर मैंडेटरी। बोथ आर ठीक है। मैंडेटरी। ठीक है, बिना ओके। उसके आपकी कोई भी चीज नहीं बननी है। इसीलिए मैंने आपको वो सारी चीजें डिटेल में बताई। हाँ। ACLs यानी कि जो आपका, जिसको आप बोल सकते हो नेटवर्क कंट्रोल लिस्ट, और सिक्योरिटी ग्रुप जो हर एक सर्विस के साथ बाइंड होती है, ये दोनों मैंडेटरी है। अगर दोनों लेवल पे आपने चीजें को मैनेज नहीं कर रखा है, तो आपके नेटवर्क में आपने कुछ भी बनाया है वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है। ओके नहीं नहीं, तो ऑल गुड है सर। कि लास्ट टाइम आपने बोला था कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो वन वे वैलिडेशन करता है, और एन जो एसीएल है ये टू वे करता है। उधर मत जाओ ना उतना। मैं आपको सिंपल इतना बोल रहा हूँ कि एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री नहीं, ये बाउंड्री दिख रही है आप लोगों को? तो ये एक एरिया ही कोई तो बता रहा है कि भैया बाउंड्री के बाहर जो है वो दूसरी दुनिया है, और बाउंड्री के अंदर इसकी अपनी दुनिया है।
पर जब भी किसी बाउंड्री में कोई भी चीज अंदर आएगी, एंट्री करेगी, तो उसको मेन जो नेटवर्क एक्सेस लिस्ट कंट्रोल है वो मैनेज करेगा। और अंदर जाने के बाद जिस सर्विस से वो बात करना चाहता है उसकी चीज वैलिडेट होगी सिक्योरिटी ग्रुप से। इतना समझना है आपको। गॉट इट सर, क्लियर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आप बस दो चीजें ही समझो, बाकी सारी चीजें आप बार बार करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। बट अभी अपने दिमाग में दो चीज डालो कि जो आपने नेटवर्क बनाया है उसके अंदर कोई चीज एंट्री करेगी तो वो नेटवर्क एसीएल उसको हैंडल करेगा। और एक बार कोई चीज नेटवर्क के अंदर आ गई अंदर, तो जहां तक वो पहुंचना चाहता है जिस सर्विस तक, वो हैंडल करेगा सिक्योरिटी ग्रुप। बस इतना समझ लो, मेरे लिए वो बेनिफिट है। बाकी चीजें ना 10 बार ही होंगी, 20 बार होंगी, 50 बार होंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको इस डायग्राम में जो समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि आपने कोई चीज बनाई, वेबसाइट, वो वेबसाइट जो है वो आपकी क्या है, myaws.com। ये हर चीज आज के डेट में हम क्या बना रहे हैं, आप हर आज के डेट में हर चीज आप किस फॉर्म में देख रहे हो, वेबसाइट के फॉर्म में ना। कोई भी चीज नई चीज आ रही है, चाहे वो कंपनी की वेबसाइट हो, चाहे शॉपिंग वेबसाइट हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, किस फॉर्म में हो रही है वो, सब कोई यही तो बना रहा है कि भैया मैंने एक वेबसाइट बनाई है, आप उसे ब्राउजर से यूज करो। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, ये सब क्या है, एप्लीकेशन ही तो है। myaws.com, yahoo.com, rediffmail.com, paytm.com, flipkart.com, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एक एप्लीकेशंस सिस्टम है जिसपे हम लोग शॉपिंग करते हैं। यानी कि सारे के सारे क्या है, ये बिजनेस साइट है। इन पे जो आएगा वो खरीदने आएगा, जो बेचेगा वो बिजनेस करेगा। तो ये सारी चीजों को जब हम एक जगह पे रखते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन जो होता है वो आपकी चीज होती है जब आप अपने ब्राउजर पे हिट करते हो कोई वेबसाइट और एंटर करते हो, और जो लोड होता है चीज, उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्स। कहाँ से आया, एप्लीकेशन से। यानी कि अगर आपने ब्राउजर में सबको ही paytm.com लिखोगे, तो वो जो paytm.com लिखने के बाद जो चीज आपके ब्राउजर पे लोड होती है, वो जवाब कहाँ से आता है, वो जवाब यही तो देता है जो एप्लीकेशन है। यानी कि वापस इसको देता है और ये रिक्वेस्ट वापस यूजर को अपने उसके ब्राउजर में लोड हो जाती है। कुछ ऐसा ही होता है, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपको जवाब रिटर्न कर रहा है। पर यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे जो यूजर है, ये यूजर आपके सर्वर का पब्लिक आईपी एक्सेस कर रहा है, तभी तो आप तक पहुंच पा रहा है ना वो। अगर इस नाम के पीछे ये सर्वर के पास अगर पब्लिक आईपी नहीं होता, तो क्या इस यूजर की रिक्वेस्ट इस सर्वर तक आ पाती, नहीं आ पाती। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि प्राइवेट आईपी तो भैया रीचेबल नहीं होते हैं, बाहर से बात करने के लिए पब्लिक आईपी रीचेबल होते हैं। तो पब्लिक आईपी जैसे ही इस सिस्टम को मिलेगा, तो जिस नेटवर्क में आपका ये एप्लीकेशन चल रहा है और इस नेटवर्क में पब्लिक आईपी भी है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पब्लिक सबनेट। यानी कि ये ऐसा सबनेट है, नेटवर्क का वो हिस्सा है जिसमें इंटरनेट पब्लिक आईपी है। गॉट इट। अब एक चीज मेरे को बताना कि हम लोग कंपनी के इंफॉर्मेशन से या अपनी इंफॉर्मेशन से सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है कंपनी की, वो होती है डेटाबेस। डेटाबेस हम समझते हैं ना, टेबल्स जिसमें कंपनी की डेटा, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन आईडी। बैंक में हम लोग करते हैं ना ट्रांजैक्शंस, तो जब बैंक का जो पेज खोलते हैं ICICI.com, तो जो पहला पेज खुलता है वो जवाब कहाँ से आता है, इस ऐप सर्वर से। ध्यान से सुनना। पर जब हम लॉग इन करते हैं अपना मोबाइल नंबर या अपनी यूजर आईडी पासवर्ड, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है,
वैलिडेशन की रिक्वेस्ट कि भैया ये यूजर आ डेटाबेस रहा पे। है डेटाबेस पे। वो डेटाबेस में जाके चेक करता है कि भाई कोई यूजर आया है जिसने अपनी आईडी और ये पासवर्ड डाला है, ये सही है या गलत है, वैलिडेट करके बताओ। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाता है किसके पास, डेटाबेस के पास। क्यों? क्योंकि वो यूजर की इन्फॉर्मेशन कहाँ वैलिडेट होगी, भैया वो यूजर जो आया है वो है या नहीं है। आता है ना, जब आप साइन इन करते हो तो कहते हैं भैया आपकी आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप रजिस्टर करो। क्यों बोलता है वो? क्योंकि वो डेटाबेस में जाके चेक करता है कि भैया ये यूजर है या नहीं। राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं आपके डेटाबेस पे। कौन लेके जा रहा है डेटाबेस पे? ऐप सर्वर। यानी कि इस यूजर ने जब एंटर किया आपका वेबसाइट तो रिक्वेस्ट पहुंची ऐप के पास, ऐप ने उसको वापस रिक्वेस्ट भेज दी कि भैया लोड कर लो, मेरे पास ये रिस्पॉन्स पड़ा है। पर जैसे ही यूजर लॉग इन करेगा उस वेबसाइट में, अपना आईडी और पासवर्ड डालेगा, फिर रिक्वेस्ट आएगी ऐप सर्वर के पास। ऐप सर्वर बोलेगा अच्छा ये लॉग इन करना चाहता है, अच्छा ठीक है, इसकी लॉगिन को मुझे चेक करना होगा ना कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? डेटाबेस के पास। और डेटाबेस आप कहाँ रखना चाहोगे? यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपकी किसी भी सिस्टम में दो लेयर होते हैं। एक जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है और दूसरा डेटाबेस है। दो ही मॉडल सुना होगा ना आपने, एप्लीकेशन और डेटाबेस। पूरी टेक्नोलॉजी में ना यही बातें होती है, मेरा एप्लीकेशन है, ये मेरा डेटाबेस है। अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आप AWS सीखने आए हो, आपको अगर ये मौका मिले कि आपको किसी एप्लीकेशन का डेटाबेस बनाना हो तो कहाँ पे बनाओगे? प्राइवेट सबनेट। राइट। सो मान के चलो कि आपने डेटाबेस सर्वर सेम इसी एरिया में बना दिया, इसी जगह पे बना दिया जहां पे आपका ऐप सर्वर चल रहा है। उसी जगह आपने क्या किया, डेटाबेस भी बना दिया। मान के चलो यहीं पे डेटाबेस है, ठीक है, और ये यहीं से इससे बात कर रहा है लॉगिन के लिए, ठीक है। अब मान के चलो आपने एप्लीकेशन और डेटाबेस एक ही जगह पे रख दिया, तो अब आप क्या कर रहे हो? कंपनी की जो सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्या है? डेटाबेस, आपने उसी जगह रख दिया जहां पे आपका ऐप सर्वर है। और ऐप सर्वर पे क्या है? पब्लिक आईपी। तो जो पर्सन आपके ऐप सर्वर पे आ रहा है वो आपके डेटाबेस सर्वर्स को क्या कर सकता है? डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। अप्रोच कर सकता है। करेक्ट, दिस इज द राइट वर्ड, अप्रोच कर सकता है। एंड देयर चांसेस कि एप्लीकेशन सर्वर, अगर आपको किसी हैकर ने, अटैकर ने, मान के चलो कि आपका एप्लीकेशन सर्वर हैक कर लिया, आजकल हो जाता है ना, हैकिंग हो जाती है, एप्लीकेशन सर्वर्स बैठे हैं 30 मार्क कर लेते हैं। तो मान के चलो आपका एप्लीकेशन सर्वर हैक हो गया, तो आपकी धड़कनें थोड़ी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहीं पे आपका डेटाबेस भी रखा है। अब डेटाबेस वहीं पे है, ऐप वहीं पे है, तो प्रॉब्लम क्या होगी आपकी? ऐप सर्वर को लेके आपकी घबराहट नहीं होगी, घबराहट रिस्क होगी फिगर हो जहाँ पे जाएगा। आपने डेटाबेस रखा हुआ है कि भाई वो मेरा डेटाबेस रखा है तो मेरा डेटा भी चोरी कर सकता है। मेरा डेटाबेस में ट्रांजैक्शन, यूजर की इंफॉर्मेशन, यूजर का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसकी ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, वो चुरा के लेके जा सकता है। अब आपने ये सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो सकती है, कोई मेरा अगर एप्लीकेशन सर्वर अगर हैक कर लिया तो वो डेटाबेस भी हैक कर सकता है, वहां तक भी पहुंच सकता है, वो भी इनफेक्ट हो सकता है, बिकॉज मैंने वो दोनों चीजें एक ही जगह पे रखी है। और एक ही जगह पे रखने का यहाँ पे क्या सेंस है कि एक ही जगह पे रखने का मतलब है आपने एक ही सबनेट में रखा हुआ है, नेटवर्क के एक ही पोर्शन में वो दोनों चीजें रखी हुई हैं। पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एक नेटवर्क के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सबनेट। सबनेट। आपने दोनों चीजें एक ही जगह पे रखी हुई हैं। नाउ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो क्या? रिस्क, प्रॉब्लम। कि जो पर्सन, मान लो ये यूजर है, ये सीधा साधा यूजर है, ये कुछ नहीं करेगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। बट अगर ये तेज यूजर है, ये बैठा है, ये हैकर है, तो ये तो कोशिश करेगा ना कि आपके ऐप सर्वर पे आके और डीबी में भी जाने की कोशिश करेगा और डेटा चुराएगा और फिर आपसे बोलेगा भैया सारा डेटा मैंने ले लिया, आपको
वापस चाहिए तो इतने पैसे दो, बिटकॉइन एंड ऑल दिस थिंग में डील करेगा, देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल फॉल इनटू द डेंजर सिचुएशन। अब आप बन गए हो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, किसके? क्लाउड के। कौन से? AWS के। अब आपको बुलाया जाएगा, हायर किया जाएगा, आप बोलोगे बनाओ भाई इसको, तो आप नेक्स्ट लेवल पे बोलोगे कि सर यहाँ पे रिस्क है, आपने दोनों चीजें, अब यहाँ पे रिस्क है तो क्या ऑप्शन है, क्या सोल्यूशन है? ऐप को अलग रखो, डीबी को अलग रखो सर। अब डीबी को अलग रखोगे तो अब रिक्वायरमेंट क्या आएगी आपके पास? अब रिक्वायरमेंट यहाँ से चेंज हो जाएगी ना। अब एक सबनेट था तो अब आपको दूसरा सबनेट बनाना पड़ेगा, यू नीड सेकंड सबनेट। किसके लिए? फॉर डीबी। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या रखना चाहते हो? प्राइवेट, प्राइवेट। आइसोलेटेड, कि भैया कुछ भी हो, मेरा ये तो जान है, कंपनी की पूरी वही खाता है, पूरी मुनीमगिरी यहीं पे हो रखी है, कंपनी की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसी में है, कीप इट इन आइसोलेटेड, कोई भी बंदा इस तक पहुंच ना पाए। कहाँ से? बाहर की दुनिया से। अंदर की दुनिया तो ठीक है, आपके ही बंदे हैं, आपकी चीजें हैं, वो तो ट्रस्टेड है, बट बाहर से कोई ना आ पाए। बाहर से कौन? अटैकर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई, यानी कि आप एक इन्वायरमेंट बना रहे थे जहां पे आपने एक सबनेट बनाया था, अब आपको समझ में आ गया कि आपको दूसरा सबनेट क्यों चाहिए। इसलिए सिक्योर चाहिए करने के बिकॉज लिए। आपकी इन्वायरमेंट में चीजें बढ़ गई। और कैसी चीजें बढ़ गई? सिक्योर वाली चीजें बढ़ गई। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे क्या करोगे? एक और सबनेट बनाओगे और उस सबनेट में आप क्या रखोगे? डेटाबेस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हमने एक से सबनेट से दूसरे पे क्यों, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए आप अपने डिफरेंट डिफरेंट सबनेट बना सकते हो। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। कि हम कोई चीज अगर बना रहे हैं तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि उस नेटवर्क के कितने हिस्से होने हैं और क्यों होने हैं और उनमें क्या क्या चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और सबनेट बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्राइवेट सबनेट, और इसमें हमारा क्या रहेगा? डेटाबेस। यानी कि एक और सबनेट बनेगा जिसमें क्या रहेगा? डी। अब मान के चलो कि यूजर की रिक्वेस्ट ऐप सर्वर पे आएगी, तो ऐप सर्वर अब इस रिक्वेस्ट को क्या करेगा? रूट अब करोगे इस डीबी पे। रिक्वेस्ट को इधर भेजेगा। ठीक है, अब ये यूजर जो है ये डायरेक्टली इस पे नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या? नहीं। ये यूजर इस पे डायरेक्ट आ सकता है? नहीं, नो क्योंकि वे। इस पे पब्लिक आईपी नहीं है, तो ये अप्रोच नहीं कर सकता है इसको डायरेक्टली। बट अगर आपने ऊपर वाले हिस्से में रखा होता तो आपकी चीज को वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता था यहाँ पे, ये। राइट, तो आपको एक और एरिया बनाना पड़ा जिसमें आप कॉन्फिडेंशियल चीजें रखोगे, उसको बोलेंगे हम लोग एक और नेटवर्क का पोर्शन, एक और सबनेट जिसमें हमारी प्राइवेट चीजें रहेंगी, क्रिटिकल चीजें रहेंगी, इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एक और सबनेट, जिसे हम बोलेंगे, अब इस सबनेट में इंटरनेट नहीं है, इस सबनेट में इंटरनेट नहीं है, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये हमारे लिए क्या है? जिसमें इंटरनेट है वो पब्लिक सबनेट, और जिसमें इंटरनेट नहीं है वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट। प्राइवेट सबनेट। आप कोई पूछेगा आपसे कि भैया पब्लिक प्राइवेट सबनेट क्या होते हैं? नेटवर्क तो ठीक है, नेटवर्क हमेशा प्राइवेट होता है, नेटवर्क जो भी आप बनाओगे हमेशा प्राइवेट होगा वो। ठीक है, पर उसको हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, फीजिबल करते हैं, उसमें कुछ और इंजन जोड़ते हैं जिससे वो बाहर की दुनिया से बात करे। तो अपने रेलवे ट्रैक पे देखा है डब्बे लगे रहते हैं, वो डब्बे जब तक सिर्फ डब्बे ही डब्बे होते हैं वो क्या है? वो प्राइवेट नेटवर्क है। पर जैसे ही इंजन आके जुड़ता है वो क्या हो जाता है? वो इंजन वाला पोर्शन पब्लिक सबनेट बन जाता है, यानी कि वो डब्बा जो कहीं आ नहीं जा सकता है, आपस में वो डब्बे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर जैसे ही इंजन जुड़ता है लेके आगे जाता है वो नेटवर्क क्या बन जाता है? पब्लिक। तो कोई भी नेटवर्क जब बनाते हो आप तो वो बाय डिफॉल्ट इन नेचर क्या होता है? प्राइवेट।
हम उसमें एडिशनल पावर डालते हैं, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, एडिशनल सेटअप डालते हैं, जिससे वो क्या बनता है, पब्लिक या प्राइवेट। और वो किसके बेस पे बनता है, जो नेटवर्क के आपने हिस्से किए हुए हैं। अब आपने एक नेटवर्क बनाया, उस पूरे नेटवर्क को या एक ही रखोगे तो वो पूरा नेटवर्क या तो पब्लिक रहेगा या प्राइवेट रहेगा। बट हम अगर नेटवर्क के कुछ हिस्से बना दें, राइट, कुछ हिस्से काट दें, तो जैसे आपने एक प्लॉट लिया, उस पे घर बनाना है, आपने एक हिस्सा काट दिया, इसमें गार्डन बनेगा, एक हिस्सा काट दिया, इसमें स्टोर रूम रहेगा। तो ये हिस्से बना रहे हो ना, एक जमीन का पोर्शन तो फिक्स है कि भाई ये इतना है। बट आप जब हिस्से काट रहे हो कि इसमें गार्डन बनेगा, इसमें कार पार्किंग बनेगी, इसमें स्टोर रूम बनेगा, इसमें, ये क्या कर रहे हो आप, एक जमीन का हिस्सा ही तो डिवाइड कर रहे हो ना। कि वही डिवाइडेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक और प्राइवेट। तो आप कुछ डिसाइड कर रहे हो अपने नेटवर्क में कि ये वाला हिस्सा बाहर से बात करेगा, ये वाला हिस्सा अंदर ही रहेगा। तो इसीलिए आपको दूसरे हिस्से की जरूरत पड़ी, जिसे आप सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, तो वो आपने बनाया प्राइवेट। तो अब आप अपने दिमाग में ये डाल लो, नेटवर्क बाय डिफॉल्ट इन प्राइवेट होता है, हम उनके पोर्शंस को क्या बनाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो अगर इंटरनेट है जिस पोर्शन में, वो कहलाएगा पब्लिक, और जिस पोर्शन में प्राइवेट है वो कहलाएगा आपके लिए प्राइवेट सबनेट। क्लियर? अब मेरे को एक जवाब दो कि ये वाला जो प्राइवेट हिस्सा है, ये वाला बेचारा प्राइवेट हिस्सा है, बट ये हिस्सा भी बेचारा चाहता है क्या, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, कुछ इंटरनेट पे जाना। तो क्या ऑप्शन है और कैसे सिक्योरिटी मैनेज होगी? सर इसके लिए अलग से सिक्योरिटी ग्रुप यूज करेंगे हम, और उसको लिमिटेड, जो भी हमें जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम एक्सेस देंगे, ना कि पब्लिकली 0 0 लगाएंगे। एक पर्टिकुलर सबनेट को अलाउ कर सकते हैं। पर जब भी आप इस पे इंटरनेट ओपन करोगे, हाँ, तब ये सर्वर रिस्क में चला जाएगा ना। बट इसमें सर फिर राउटिंग कर सकते हैं हम कि ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू होके जाए। हाँ, वो कैसे करोगे, राउटिंग कैसे गेटवे होगी? के थ्रू। सिक्योरिटी ग्रुप को हम नेट अलाउ नेट गेट करेंगे कि वो नेट एप्लीकेशन गेटवे लगाना पड़ेगा सर। नेट नेट गेट गेटवे पे जाए। नहीं, नेट गेटवे के बारे में चलो आपको पता ही नहीं है, आप सभी लोग हैं, किसी को कुछ भी पता ही नहीं है। बट मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर्सन को भी इंटरनेट की जरूरत है। तो आपके पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? आपको नेट गेटवे नहीं पता, नेट गेटवे जानते ही नहीं हो, पब्लिक तो आईपी क्या लेना पड़ेगा सॉल्यूशन? सर, पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा सर। हाँ, गुड क्वेश्चन एंड गुड आंसर। कि आप इस पे जब भी इंटरनेट चलाओगे, इस पे पब्लिक आईपी लोगे तभी इंटरनेट चलेगा। सिंपल आंसर है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इतना दिमाग नहीं लगाना। भाई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे दो सबनेट है, एक में मेरा एप्लीकेशन रखा हुआ है, ऐप सर्वर, और एक में मेरा डेटाबेस, फ्रंट एंड और इसको बैक एंड। इसी को लेमैन में बोल सकते हो, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। बट मेरे बैकएंड वाले को भी इंटरनेट की जरूरत पड़ गई, क्यों? क्योंकि उसमें क्या करना चाहता है, कुछ डाउनलोडिंग करना चाहता है। तो आप बोलोगे सर इसको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए तो सर इसको पब्लिक आईपी दो, पब्लिक आईपी होगा तभी तो इस तक इंटरनेट पहुंचेगा। सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। बट फिर से इसको इंटरनेट देना, पब्लिक आईपी देना इज अगेन ए रिस्की। फिर तो आपने वही किया ना, फिर आपने अलग अलग ही क्यों किया था, फिर तो आप एक ही जगह रख देते। राइट सर, राइट। नाउ अगेन द रिस्क इज हाई। तो अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकाला गया कि क्यों ना हम लोग जो ये डेटाबेस है, इस पे कोई चीज ऐसी बाइंड करते हैं कि इसका एड्रेस कोई देख ना पाए। भाई मैं इस तक, ये वाला बंदा इस तक कैसे पहुंच पा रहा है? वर्चुअल एड्रेस बाइंडिंग उसका इन दैट केस। तो ये यूजर यहाँ तक पहुंच पा रहा है बिकॉज ये इसका एड्रेस जानता है, तभी तो। राइट, राइट। बट इसको इंटरनेट दूंगा तो इसका भी एड्रेस एक्सपोज हो जाएगा, तो ये बंदा यहाँ तक भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका एड्रेस इसको पता चल गया ना। तो क्यों ना मैं एक ऐसी चीज करूं जो इसको, किसी को एड्रेस ही पता ना चले। वर्चुअल आईपी। ठीक है, तो ये पर्सन
जो करेगा वो क्या करेगा कि ठीक वैसे ही किसी ने मुझे अभी जवाब दिया था कि इसकी रिक्वेस्ट ना, ऐसे रिक्वेस्ट इसकी पास कर दो यहाँ से और फिर इधर, ताकि इसे बेचारा जाने का मौका मिले तो इसको पकड़ के ये बाहर चला जाए। ठीक है, बट राइट। कोई इस पे डायरेक्ट आ ना पाए। रिस्क तो हमारी यही थी ना कि भाई इस तक राइट। कोई पहुंच ना पाए। जाने के लिए तो बेचारा जाए ना, जाने में क्या दिक्कत है। इसका एड्रेस अगर क्लियरिंग के किसी लिए को बोल पता रहा हूँ। चलेगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशंस को भी आप लेमैन में ये बोल सकते हो। आपको नहीं पता नेट गेटवे क्या है, तो आप लेमैन में ये बोल सकते हो कि सर जब भी इसको इंटरनेट की जरूरत होगी ना, वो इससे मांग लेगा, क्योंकि इस वाले सबनेट में तो इंटरनेट है। इससे इंटरनेट मांग लेगा और इससे इंटरनेट मांग के और ये बाहर चला जाएगा ऐसे। पर अब इस तक किसी को पहुंचना होगा तो इसका एड्रेस तो किसी को पता ही नहीं है, तो नहीं पहुंच पाएगा, हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, यही सॉल्यूशन है और बेटर सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशंस को भी क्या करेंगे हम, सिक्योर सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ग्रुप में लॉक करेंगे। जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे नेट गेटवे। ठीक है, तो एक चीज है जिसको हम बोलते हैं नेट गेटवे। नेट गेटवे हमारे को यहाँ पे हेल्प करेगा फॉर सच रिक्वेस्ट जहाँ पे हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेट गेटवे क्या है, एक तरह से नेटिंग है। नेटिंग का मतलब क्या हुआ कि डीबी को जब भी रिक्वेस्ट चाहिए, ये रिक्वेस्ट भेजेगा पब्लिक सबनेट में। ठीक है, पब्लिक सबनेट में अपनी रिक्वेस्ट को ये भेजेगा। तो हम इस सर्विस को बोलते हैं अमेजोन में इस रिक्वेस्ट को मैनेज करना, डाइवर्जन करना, विच इज कॉल्ड नेट गेटवे। ठीक है, तो नेट गेटवे जैसे ही हम लेंगे, हमारी रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्टली बाहर ना जाके किसी के सहारे बाहर को जाएगी। और वो इसलिए जाएगी क्योंकि ये क्या है, नेट। नेट का मतलब क्या होता है, किसी सहारे, किसी को पकड़ के आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, यानी कि आपकी ओरिजिनल एड्रेस जो है ना वो नहीं पता सामने वाले को। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्किंग। किसी चीज को मास्क कर दो, किसी चीज को छुपा दो ताकि उसका एड्रेस किसी को पता ना चले, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्किंग। और वो कैसे होती है, नेटिंग के थ्रू। नेटिंग का मतलब उसकी ओरिजिनलिटी को छुपा दो। राइट, तो हम इस सॉल्यूशन को यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे भाई, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पब्लिक सर्वर चाहिए, यानी कि एक पब्लिक सबनेट और एक प्राइवेट सबनेट। तो अब हमें दो सबनेट बनाने होंगे, जिसमें इसमें क्या रहेगा, एप्लीकेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड। और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट सबनेट। और इसमें क्या रहेगा, डीबी। और इसको हम लेमन में क्या बोलेंगे, बैक एंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस चीज को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास दो सर्वर्स होने चाहिए और दो सबनेट होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक और सबनेट बना रहे हैं और उस सबनेट में हम क्या रखेंगे, अपना सर्वर। तो यहाँ पे आओ आप, अब देखो, हम जाते हैं नेटवर्क को पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क को पढ़ रहे हैं एडब्ल्यूएस में, तो वो क्या कहलाएगा, वीपीसी। यहाँ पे आते हैं। अब हमने लास्ट के सेशन में कौन सा नेटवर्क बनाया था, पेटीएम वाला सबनेट। ठीक है, तो हमने जो बनाया था वो बनाया था पेटीएम वाला। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
और इसमें जाते हैं सबनेट में। और देखो हमने 2 सबनेट बनाए थे, ठीक है। अब हम इस सबनेट को, जो एचआर और सेल्स लिखा है, इसको लिख देते हैं क्या, इसका एक डुप्लीकेट टैब खोल लो। और यहाँ पे आप देख लो कि आपका जो एग्जिस्टिंग सर्वर है, सर्वर में कैसे जाएंगे, EC2। ठीक है। तो अभी हमारे कितने सर्वर चल रहे हैं, एक भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंस्टेंस में जाएंगे जिसमें हमारी सर्विसेज दिखेगी, ठीक है। एक मिनट दो यार, मैं वाटर ले। ठीक है। सो हम इसमें क्या करेंगे, 2 सर्वर बनाएंगे। एक सर्वर को रखेंगे पब्लिक, एक को रखेंगे प्राइवेट, ठीक है। और साथ ही साथ हम दूसरा सबनेट बनाएंगे जिसको हम रखेंगे पब्लिक और जिसको रखेंगे हम प्राइवेट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पास टोटल सबनेट है कितने। तो देखो टोटल आपने बनाए हैं 2 सबनेट, ठीक है। एक है 192.168.1.0, कैसा आईपी है, क्लास सी का, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये जानते नहीं होंगे कि सबनेटिंग कैसे होती है, क्या नहीं होती है। तो आपको कुछ इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इन सिंपल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं, टूल्स भी हैं जो आपको सबनेटिंग करके मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको, जिन लोगों ने वो पीडीएफ पढ़ा है, जिन लोगों ने वो चीजें करी हैं, उनको आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो सबनेटिंग क्या है एंड ऑल दिस थिंग। नहीं पता तो एक कोई दिक्कत नहीं है, आप सबनेटिंग नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है। बाय यूजिंग, जैसे हम कैलकुलेटर है ना, तो जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, ठीक है, सीख लिया अच्छी बात है। नहीं सीख पाए तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप सिंपल क्या कर सकते हो, सबनेटिंग के जो पोर्शन होते हैं वो आप उसको यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर से भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। सिंपल सा है, आप इसको नोट कर सकते हो इस कैलकुलेटर को। और भी है, बिट क्रिकेट है, वो भी एक कैलकुलेटर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ठीक है।
तो आप ये भी है जॉडिस DIP कैलकुलेटर, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से जो नेटवर्क IP आपके पास है वो IPs का डिवाइडेशन आप सीख सकते हो। आपको पूरे नेटवर्क में कितना डिवाइड